दोस्तों कड़ी कड़ी का रहस्य क्या है, कड़ी कड़ी सफलता से जुड़ी इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक बहुत अच्छी जानकारी, यदि आप एक व्यवसायी हैं, यदि आप एक सर्विस में हैं, एक विद्यार्थी हैं, एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि कड़ी कड़ी सफलता से जुड़ी इसका पूरा इतिहास क्या है, इसकी पूरी जानकारी क्या है, पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी मिलने जा रही है कि कड़ी कड़ी का संबंध किससे है, सफलता का संबंध किससे है, सफलता का पूरा रहस्य क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। बस इस वीडियो को आप जरा सा भी न छोड़ें, पूरा सुनें, पूरा देखें, तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों कड़ी कड़ी का रहस्य क्या है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मैं आपको 10 रहस्य बताने जा रहा हूँ। 10 रहस्य दीजिए आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो बेहद ही मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता किससे मिलती है, लोग सफलता के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में कितना बड़ा कंपटीशन चल रहा है, कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है। लोग पढ़ लिख करके कहाँ कहाँ बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, लेकिन सफलता जल्दी नहीं मिल पाती, रोजगार जल्दी नहीं मिल पाता, बहुत भीड़ चलता है। कोई भी आप नया रोजगार करना चाहेंगे, यदि आप एक किराना दुकान खोल रहे हो तो आप देखेंगे कि हजारों किराना दुकान है। यदि आप कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हो तो आप देखेंगे कि एक से एक बड़ी से बड़ी दुकानें हैं। एमवे का चल रहा है, कितना बड़ा उसका रोजगार चल रहा है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कहीं भी गांव देहात कहीं कोई दुकान आप खोल रहे हो, आप देखेंगे कि कितना बड़ा आपके अंदर कंपटीशन मिलेगा। और बड़ी से बड़ी दुकानें, लाखों करोड़ों रुपए पूंजी लगा करके लोग कितना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। हर जगह यदि आप सर्विस में जा रहे हो, एक अगर पद निकलता है कम से कम हजारों लोग फार्म भरते हैं। एक चपरासी का भी यदि पद निकलता है तो लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे देश की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। पढ़ लिख करके लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कितना बड़ा कंपटीशन चल रहा है। समय धीरे धीरे बदल रहा है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाना है। यदि आप 1% भी अपने अंदर सुधार लाते थे, केवल 1%, तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे उत्तर बढ़ती चली जाएगी और आप सफलता के बहुत आगे तक निकलते चले जाएंगे। बहुत बड़ा संघर्ष का समय है, बहुत बड़ा मेहनत का समय है। आपको अपने अंदर सुधार लाना है। यदि आप थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाते हैं, खुद को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं, खुद को थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जानकारी नहीं जुटाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय लगातार बदल रहा है। मशीनरी समय आ गया है, कंप्यूटर का समय आ गया है, हर जगह कंपटीशन चल रहा है। जानकारी आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, अपने ज्ञान को बढ़ाना ही पड़ेगा। आज दुनिया के जो सफल व्यवसायी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं, उनका सबसे पहला काम यही होता है कि रात के समय जब भी उनको समय मिलेगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 घंटा वो जरूर पढ़ेंगे, जरूर मेहनत करेंगे, अपने स्किल के अंदर सुधार करेंगे, अपने आप में परिवर्तन करेंगे और रोज अपना संकल्प बनाएंगे, रोज अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे कि आज मुझे करना क्या है। जब तक आपको अपना लक्ष्य ही नहीं मालूम है, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा मैं मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो यदि आप पूरा सुनते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपके अंदर एकदम जोश और जुनून पैदा हो जाएगा। दोस्तों जब मैं यूट्यूब में शुरू किया था, कम से कम मुझे 10 साल का सोशल मीडिया का अनुभव है। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में एज ए फील्ड वर्कर, फील्ड मैनेजर का काम कर चुका हूँ। तो मैंने संकल्प लिया था कि जब भी मैं कोई बात करूँगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये मेरा पहला संकल्प है। मैंने संकल्प लिया था कि कभी भी अपने यूजर्स के अंदर झूठ बोल करके, गलत बात बता करके, गलत संदेश दे करके कभी भी आगे नहीं बढ़ूँगा। ये मेरा पहला संकल्प है। जब भी मैं जो बात बताऊंगा, अपने अनुभव के आधार पर अच्छी बातें बताऊंगा। दोस्तों बालू के रेत पर यदि आप मकान बनाना चाहेंगे तो कभी भी मकान आपका नहीं बन पाएगा, आप धराशायी हो जाएंगे। लेकिन यदि आप एक सच्चे मेहनत करके, संघर्ष करके, जमीन से जुड़ करके कोई भी काम करेंगे, जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे समय जरूर लगता है, आप कछुआ की चाल चलेंगे, लेकिन अपनी मंजिल की ओर जरूर पहुंचेंगे। इसलिए कभी किसी के सामने हाथ जोड़ने की, गिड़गिड़ाने की, रोने की, भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर आप सुधार करिए, अपने स्किल को बढ़ाइए, जानकारी बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए। एक मशीन जब अपनी धुरी पर चलती है, चलते 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 एक दिन वह भी कमजोर होने लगती है, फिर उसकी ओवरहालिंग होती है, उसमें तेल ग्रीस डाला जाता है। इसी प्रकार से इंसान भी काम करते करते जब थक जाता है, उसकी काम करने की क्षमता कम होने लगती है। लेकिन फिर से मोटिवेट होता है, फिर जानकारी बढ़ाता है, थोड़ा आराम करता है, भोजन करता है, फिर नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि कड़ी कड़ी का मतलब क्या है, कैसे सफलता जुड़ी हुई है, कैसे हम सफल हो सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग कान खोल के सुनो दोस्तों। यदि आप गर्मी के समय में रजाई बेचेंगे, नहीं बिक पाएगा। समय गर्मी का चल रहा है तो आपको सूती कपड़ा ही बेचना है। यदि आप रजाई की दुकान खोल करके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें आमदनी नहीं होगी। लेकिन यदि बरसात का समय है, आप छाता लेकर के बेच रहे हैं,
कितना जल्दी आपका बिक जाएगा आप पता नहीं पाएंगे। वही कड़ी कड़ी मैं बताने जा रहा हूँ। 10 उदाहरण आपके सामने दूंगा एकदम साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में, जिसे आप समझ लेंगे। जो हमारे छोटे यूट्यूबर हैं, जो हमारे छोटे लोग हैं, अगर थोड़ा सा इसमें मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा अपने में सुधार कर देते हैं, कितना आगे तक चले जाएंगे इसका कोई नहीं बता सकता है। पहला उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने घर के अगल बगल, शहरों में, गाँव में अस्पताल देखे होंगे, नर्सिंग होम देखे होंगे। वहाँ आप देखेंगे उसका संबंध किससे जुड़ रहा है? मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर का संबंध किससे है? अस्पताल से है। अस्पताल में जब आप डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि आप वहाँ जा करके अपना चेक कराइए और वहाँ से दवा लीजिए। तो दवाई का संबंध किससे कड़ी जुड़ रही है? अस्पताल से। पहला उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अस्पताल का संबंध दवा घर से है और दवा घर का संबंध अस्पताल से है। पहली कड़ी जुड़ रही है। जब आप एक्सरे कराते हैं, पैथोलॉजी कराते हैं, अपने ब्लड की जाँच कराते हैं, तो अगर आप गाँव में दुकान खोल कर बैठेंगे वो नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर अस्पताल के बगल में ही आपकी दुकान है, लोग तुरंत वहाँ जाते हैं पर्ची लेकर के और दवा की दुकान पर पहुँच जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है। दवाई की दुकान की कड़ी किससे हो रही है? अस्पताल से। पहला उदाहरण मैंने आपको दिया कि दवाई की दुकान की जो उसकी कड़ी जुड़ रही है वह अस्पताल से जुड़ रही है। पैथोलॉजी है, एक्सरे विभाग है, मेडिकल स्टोर है। अस्पताल के अगल बगल अगर आप खोल करके बैठेंगे जरूर ही आपकी बिक्री होगी। आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। पहला उदाहरण मैंने आपको दिया आपका दिमाग खोलने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताने जा रहा हूँ। दूसरा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि यदि आप नाश्ता की दुकान खोलकर बैठे हैं, आप सुबह में नाश्ता बनाते हैं, छोला बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, भजिया बनाते हैं, उसके बगल में आप देखेंगे कि पान मसाला की दुकान लगी हुई है। लोग नाश्ता करते हैं और पान मसाला खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी सिगरेट खरीदते हैं। इसका संबंध किससे जुड़ रहा है? उस दुकान से। तीसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके गांव के अगल बगल शहरों में कहीं आप मंदिर देखे होंगे। लोग सुबह शाम दर्शन करने जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे तो प्रसाद की दुकानें, नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, कपूर, फल, पेड़ा, फूल की दुकानें आप देखेंगे। तो ठीक मंदिर का संबंध जुड़ रहा है किससे? दुकानों से। किसकी दुकान है? पूजा पाठ की दुकानें। अगर पूजा पाठ की दुकान आप अपने गाँव में खोल के बैठेंगे, किसी देहात में खोल के बैठेंगे, जंगल में खोल के बैठेंगे, उतना नहीं चलेगा। लेकिन अगर मंदिर के बगल में दुकान खोल कर आप बैठे हैं तो प्रसाद की दुकान, माला फूल की दुकान, श्रृंगार की दुकान बहुत तेज चलती है। बच्चों के खिलौने की दुकान, इतना उसका कड़ी जुड़ा हुआ है। 3 उदाहरण मैंने दिया। चौथा उदाहरण मैं आप दे रहा हूँ कि यदि वास्तव में आप फर्नीचर की दुकान देखे होंगे, उसके बगल में अगर एक बढ़ई की दुकान है तो लोग फर्नीचर वहाँ से खरीदते हैं, बढ़ई से बनवाते हैं, उसका संबंध जुड़ रहा है। मैंने 4 उदाहरण आपको दिया। 5वां उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जहाँ कहीं अगर आप देखे होंगे कि हॉस्टल है, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग करते हैं, वहाँ रुकते हैं, अपने यहाँ से वो भोजन नहीं बनाते, वहाँ टिफिन व्यवसाय चलता है। हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, पूड़ी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, उनके यहाँ लोग जाते हैं और महीने भर का अपना पैसा दे करके बुकिंग कर लेते हैं। वहाँ टिफिन व्यवसाय चलता है। वही टिफिन का व्यवसाय अगर गाँव में हम खोल के बैठेंगे नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर कॉलेज के बगल में हम बैठे हुए हैं, छात्रावास के बगल में बैठे हैं, अपना दुकान खोल लिए हैं, बच्चों को नाश्ता बना के टाइम से दे रहे हैं, चाय बना के दे रहे हैं, उनको भोजन बना के दे रहे हैं, कितना तेजी चल रहा है। इसका संबंध कहाँ से जुड़ रहा है? बच्चों के नाश्ता पानी से। व्यवसाय का अच्छा तेज चलता है। 6वां मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अगर कहीं आप स्कूल देखे होंगे, बड़े बड़े कॉलेज देखे होंगे, ठीक उसके बगल में कापी किताब की दुकान, पुस्तकालय की दुकान कितनी तेज चलती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी को पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, उतना तेज चलता है। अगर वही दुकान आप गांव में खोल के बैठेंगे उतना नहीं चलेगा। लेकिन अगर स्कूल के बगल में आप अपना दुकान खोल लेंगे, उसकी कड़ी जुड़ी हुई है। यह कड़ी है आपके दिमाग को खोलने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि किसका संबंध किससे है, सफलता का रहस्य कहाँ से छुपा हुआ है, कौन सी कड़ी है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। 7वां उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जहाँ कहीं आप सरिया की दुकान देखे होंगे, लोहे की सरिया जो होती है उसके ठीक बगल में सीमेंट की दुकान होती है। लोग जब सरिया खरीदते हैं, घर में जब ढलाई कराते हैं, ईंट खरीदते हैं, बालू खरीदते हैं, गिट्टी खरीदते हैं, वहाँ सीमेंट भी खरीदते हैं। तो सीमेंट कहाँ चलता है? उस दुकान पर लोग जाते हैं ताकि हमको सारा सामान एक जगह मिल जाए। इसकी कड़ी कहाँ जुड़ी हुई है? सीमेंट से। सरिया की दुकान की कड़ी सीमेंट से है। अगर दे रहा हूँ जहाँ कहीं मोटर पार्ट की दुकान है, वहाँ पर क्या है कि जो ऑटो पार्ट लोग बनाते हैं मिस्त्री, वो अपना बगल में दुकान खोल कर बैठे होते हैं कि जो लोग भी मोटर का सामान खरीदते हैं, चाहे गाड़ी में बल्ब लगवाना हुआ, चाहे बाजा बनवाना, चाहे टायर ट्यूब लगवाना हुआ, बगल में मिस्त्री रहते हैं, खोजने कोई जरूरत नहीं है। वहाँ गए, उनका कड़ी जुड़ा हुआ है, तुरंत अपना लेकर के बना दिए और आपकी गाड़ी बन गई, आराम से आप अपना लेके चले जाएंगे। इस प्रकार से आप बस स्टैंड देखेंगे, रेलवे स्टेशन देखेंगे, वहाँ ऑटो अपने आप खड़े रहते हैं, 10, 20, 50 सब की संख्या में। सवारी जब उतरती है तुरंत ऑटो बैठती है और अपने यहाँ चली जाती है। वही ऑटो अगर गांव में खड़े रहेंगे उतना नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर बस स्टैंड के सामने आप अपना ऑटो लगा कर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन सामने लगा करके बैठे हैं, तुरंत उसमें सवारी उतरते हैं और वहाँ बैठ करके
हजारों रुपए लोग कमा के चले जाते हैं। यह दिमाग खोलने का वीडियो है, समझने का वीडियो है कि हमारी कड़ी कहाँ से जुड़ रही है। सबसे अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूबर की कड़ी कहाँ से जुड़ती है। आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, समझते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, विद्यार्थी जो हैं पेन पेंसिल कापी किताब खरीदते हैं। इस प्रकार से कोयला और पानी जहाँ होता है, आप देखेंगे जहाँ जहाँ कोयला और पानी आसानी से मिल जाता है वहाँ बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट बनते हैं, क्योंकि उसमें पैसा कम लगता है, खर्च कम लगता है। इसलिए सबसे अंतिम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ लागत कम होती है फायदा ज़्यादा होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि यदि आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर आप वीडियो बनाते हैं, आपकी कड़ी कहाँ से जुड़ी हुई है दोस्तों? आपकी कड़ी जुड़ी है ज्ञान से, जानकारी से, समझ से, आपके स्किल से। आपको करना क्या है? यदि आप यूट्यूब में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी जानकारी को बढ़ाना है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, साहस होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि चाहे जो कुछ हो जाए मुझे हर हाल में सफलता प्राप्त करनी है। और सफलता का यह उसूल है कि सफलता पहले असफल आप होंगे, इसके बाद आप सफल होंगे। यदि आप लगातार परिश्रम करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, जोश और जुनून के साथ मेहनत करेंगे, जरूर ही सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक काम आपको करना है कि कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के सामने रोना नहीं है, किसी से दया की भीख नहीं मांगनी है। करना क्या है? मेहनत करना है, संघर्ष करना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, जानकारी को बढ़ानी है। यदि आप एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, भगवान ऐसे आपको बढ़ा देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक रात में लाखों व्यूज आपके आएंगे, आपको सफलता अपने आप मिलेगी। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का परोपकार की भावना करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जिस दिन आप सहयोग शुरू कर देंगे उस दिन सफलता बहुत ही तेज आपको बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़े संदेश यही जा रहा है कि एक कड़ी के माध्यम से, एक चेन के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए, मदद करते हुए अपना निर्णय आप इस प्रकार से बनाएं कि जब तक हमारे अंदर सहयोग की भावना नहीं होगी, मदद की भावना नहीं होगी, समझ की भावना नहीं होगी, प्रेम, भरोसा और विश्वास की भावना नहीं होगी, तब तक हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम करना है, अपने जीवन में आपको परिवर्तन यदि लाना है, ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, समझ को बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग को विकसित करना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रही है, जब तक आपके अंदर नई सोच नहीं रहेगी, आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस कड़ी का बताने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप जीवन में संघर्ष करें, मेहनत करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जब तक आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं है, आप सफलता कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सफलता के बारे में सोचना ही गुनाह है। इसलिए मेहनत शुरू कर दें, अपने अंदर सुधार लाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, रोज पढ़ें। निश्चित रूप से जीवन में आप कितना आगे चले जाएंगे कभी आप सोच नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपका ज्ञान बढ़े, जानकारी बढ़े, खूब पैसा आप कमाएं। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद है। धन्यवाद।